हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और जितने भी टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, तो आप लोग को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और आप लोग को 2 सेकंड में हर एक सवाल का उत्तर हम 2 सेकंड में देने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए पूरे एंड तक। और हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जितना भी सवाल हम बनाएंगे आप लोग को भी साथ ही साथ बनाते हुए चलना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा सभी को कमेंट बॉक्स में एंड में जवाब जरूर देना है कि कितना सवाल आप लोग से बन पाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलती है क्लास को चालू करते हैं। इससे पहले एक और जरूरी बात, अभी तक जितने भी नए बच्चे हैं सबसे पहले तो वो लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो जितना भी हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे हमारा क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल दे रखा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरी बेटी की माँ की बहन है। तो तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है, जो जो व्यक्ति है उस तस्वीर से उस व्यक्ति से क्या संबंध है वो आप लोग को बताना। ठीक है, तो आप लोग सवाल को मतलब हमसे बनाने से पहले आप लोग को सवाल को बनाना है ताकि आप लोग का भी प्रैक्टिस होता रहेगा। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जवाब देते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाइए सवाल को, देखते हैं कौन कितना जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों वैसे सवाल में कहा क्या गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों करना क्या आप लोग को। ठीक है, देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है, क्या कहता है, जॉन कहता है कि वह मेरे बेटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए जॉन हो गया। ठीक है, जॉन कहता है कि वह मेरे बेटी मान के चलिए उसका बेटी इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है, उसका बेटी इस जगह पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका बेटी अगर इस जगह पे हो जाएगा तो जॉन की बेटी ये हो गया दोस्तों। ठीक है, जॉन का बेटी ये हो गया। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा दोस्तों हम टाइम लेना चाहेंगे आप लोग का। ठीक है, जॉन का बेटी हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, जॉन का बेटी हो गया। ठीक है, अब देखिए अब सवाल को आगे की पड़ी। ठीक है, वह मेरी बेटी की माँ की बहन। ठीक है, वह मेरे बेटी की माँ, मान के चलिए बेटी हो गया तो इसका माँ कौन होगा, इसका बेटी ही हुआ दोस्तों, तो इसका माँ तो इसी जगह पे होगा, इसका माँ तो इसी जगह पे होगा, यानी कि आपस में तो दोनों पति पत्नी हो गया, आपस में दोनों पति पत्नी हो गया। ठीक है, उसकी माँ की बहन, उसकी माँ इस वाला जब हो गया तो उसका बहन तो इस जगह पे हो जाएगी, माँ की बहन तो इस जगह पे हो जाएगी, यानी कि इसका मम्मी होगी तो इसका ये मौसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। ठीक है, उसका मौसी हो गई। ठीक है, ये मम्मी हो गई तो उसके पापा हो गए। तस्वीर तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध। ठीक है, तस्वीर जो है उस व्यक्ति, यहाँ पे जो व्यक्ति है उससे क्या संबंध है, सॉरी जॉन का उस व्यक्ति इससे इससे क्या संबंध है आपको बताना। ठीक है, जॉन का उस तस्वीर से क्या संबंध, मान के चलिए इसका बेटी हुआ, इसका मम्मी हुआ, इसका ये मौसी होगी। ठीक है, मान के चलिए ये इसका पत्नी, पत्नी की बहन क्या लगती है दोस्तों, पत्नी की बहन हम लोग की साली लगती है। ठीक है, पत्नी की बहन हम लोग का साली लगती है। ठीक है, तो साली किस ऑप्शन में है, साली ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे हमारा दे रखा है कथन और निष्कर्ष दे रखा। ठीक है, कथन और निष्कर्ष दे रखा तो कथन और निष्कर्ष को किस टाइप से बनाया जाता है। देखिए कथन और निष्कर्ष बनाने से पहले आप लोग को एक डायग्राम के रूप से अगर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग का जल्दी बन पाएगा। ठीक है, और जल्दी भी समझ में भी आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग डायग्राम के रूप से बनाएंगे ताकि जल्दी बन भी पाएगा और जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए सभी जहाज नाव है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे सभी जहाज जो दोस्तों क्या है, सभी जहाज नाव है। क्या दोस्तों, सभी जहाज नाव है। सभी मान के चलिए जहाज हो गया, नाव हो गया। ठीक है, सभी जहाज नाव है और सभी लंगर जहाज, एक सेकंड है इसको हम थोड़ा सा दोस्तों बड़ा बनाएंगे। ठीक है, सभी जहाज दोस्तों क्या है, नाव है, सभी जहाज नाव है। ठीक है, और सभी लगर जहाज है, सभी लगर मान के चलिए यहाँ पे अगर जहाज के अंदर में सभी लगर जहाज है तो जहाज के अंदर हो गया यहाँ पे लगर। ठीक है, जहाज के अंदर हो गया लगर, तो कथन हम लोग का पूरा तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब निष्कर्ष की ओर चलेंगे, यानी कि ऑप्शन की ओर चलेंगे कि
ऑप्शन में क्या दे रखा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में दे रखा सभी लंगर नाव है, सभी लंगर ठीक है सही तो है, सभी लंगर। देखिए नाव, सॉरी जी, यहाँ पे नाव के अंदर हम लोग का क्या लंगर है, तो सभी लंगर नाव हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कुछ जहाज लंगर है, ठीक है। कुछ जहाज लंगर है, तो कुछ जहाज लंगर है। देखिए कुछ जहाज लंगर है, तो कुछ जहाज लंगर है। तो देखिए जहाज के अंदर ही लंगर होता है, ठीक है, जहाज के अंदर ही लंगर है, तो कुछ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कुछ हो जाएगा। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन भी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा देखेंगे तो कोई नगर नाव नहीं है, कोई नगर नाव नहीं है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए नाव का अंदर ही है नगर, तो यहाँ पे नहीं दे रखा तो कि गलत हो जाएगा। है ई है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे ये है। देखिए नाव के अंदर ही तो नगर है, तो ई वाला है, लेकिन नहीं दे रखा, तो यानी कि हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन में है दोस्तों कुछ नाव नंगर है, कुछ नाव नंगर है, कुछ नाव नंगर, यानी कि नंगर के अंदर हम लोग का क्या आ गया दोस्तों, सॉरी नाव के अंदर हम लोग का क्या आ गया, नगर लंगर आ गया, ठीक है। नाव के अंदर लंगर आ गया, तो कुछ नाव लंगर, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन कौन वाला में दे रखा, देखिए पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं आज का अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं, तो देखिए अगला सवाल को किस टाइप से बनाया गया है। तो देखिए अगला सवाल पे दे रखे हैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दे रखा है, ठीक है। इस सवाल बनाने से पहले आप लोग को एक जरूरी सूचना दे देते हैं। इस सवाल को बनाने से पहले आप लोग को जिसको जिसको अल्फाबेट का नंबरिंग याद होगा वही इस सवाल को बना पाएंगे, नहीं तो बाकी लोगों का तो हवा टाइट हो जाएगा इस सवाल को बनाने में, ठीक है। खैर हमारे साथ जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम शॉर्ट ट्रिक में 2 सेकंड में बना देंगे बिना पेन और बिना पेपर के। सवाल अगर हम नहीं बना दिए हमारा भी नाम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को अगर कैसे बनाया गया, ठीक है। ए आता है एक पे, अल्फाबेटिक नंबरिंग याद करना पड़ेगा, ठीक है। ए आता है एक पे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, ए दे रखा, ठीक है। यहाँ पे ए होता है ए पे, तो यहाँ पे भी दे रखा है एक पे, एक पे, ठीक है दोस्तों। तो एन कितना पे होता है दोस्तों, किसी को नहीं मालूम, ठीक है। एन होता है, सॉरी एम होता है 13 पे, ठीक है। 13 पे क्या यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सी होता है 3 पे, ठीक है। सी होता है 3 पे, क्या इधर 3 दे रखा, नहीं दे रखा, यानी कि दोनों साइड हम लोग का गलत दे रखा है। यानी कि जिन जिन भाइयों ने इस ट्रिक को लगाया होगा तो सभी का ट्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी का ट्रिक गलत हो जाएगा, यानी कि ये वाला ट्रिक हम लोग का यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वाला ट्रिक हम लोग का काम नहीं कर रहा है। इसमें भी देखिए कर रहा है क्या, इसमें भी देखिए एक यहाँ पे है, तो एक ए यहाँ पे, ठीक है। आई यहाँ पे 9 पे होता है, यहाँ पे 6 दे रखा है। इसमें भी हम लोग का ट्रिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कौन सा ट्रिक लगेगा इसमें, तो दिमाग से आउट बाहर जा रहा है। तो करना क्या है दोस्तों, दिमाग लगाइए। नहीं इसमें मिल जा रहा है, नहीं इसमें, नहीं इधर से, नहीं किधरों से हम लोग को नहीं मिल जा रहा, यानी कि इस ऑप्शन में मतलब इस ट्रिक से हम लोग का तो बनेगा नहीं। तो हम लोग को करना क्या है, कहीं ना कहीं सवाल भी गलत दे रखा होगा, जाहिर सी बात है, या फिर कुछ अलग ही ट्रिक लगाया होगा। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग को करना क्या, देखिए ध्यान से देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है इसका कोड ई दे रखा, ठीक है, और इसका कोड ई दे रखा, ठीक है। इसका कोड ई दे रखा, इसीलिए हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, घबराना नहीं है। उत्तर मात्र 2 सेकंड में बिना पेन और बिना पेपर का हम बना देंगे, ठीक है। देखिए सी यहाँ पे दे रखा, ठीक है, सी यहाँ पे दे रखा, तो सी का कोड क्या हो जाएगा वो हम लोग को पता करना है, ठीक है। सी का कोड यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, ठीक है। सी का कोड 5 दे रखा है, और सी का कोड के नीचे 5 हो जाएगा, तो 5 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और सी में दे रखा है, यानी कि 2 ऑप्शन हम लोग का चला गया। तो हम लोग को 50-50 ऑप्शन बचा हुआ है। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखिए एक यहाँ पे एक पे हुआ है, ठीक है, एक पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो एक का ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे हम लिख भी दे रहे, ठीक है। एक ऑप्शन हम लोग का, एक सेकेंड, एक हो जाएगा, ठीक है। अब एन का कोड क्या दे रखा दोस्तों, एन का कोड यहाँ पे देखने के बाद हम लोग को 8 पता चला, ठीक है। तो एन का कोड हम लोग को 8 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना दोस्तों, जो भी स्मार्ट बच्चे होंगे इससे ज़्यादा तो बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा बनाना हम लोग का जायज हो जाएगा, समय का बर्बादी हो जाएगा दोस्तों। हम लोग को कहीं ना कहीं समय को बचाना है, तो इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोग का उत्तर यहीं पे मिल गया, हम लोग का उत्तर यहीं पे मिल गया। तो इससे ज़्यादा बनाने से हम लोग का समय का बर्बादी होगा, समय का नष्ट होगा, विलम्ब ज़्यादा विलम्ब हम लोग को नहीं करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, लेमनट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। परिवर्तित रहेगी यानी कि बदलाव नहीं होगा, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, वो हम लोग को बताना है कि कितने अक्षर जो है वो वही रहेगा, सेम रहेगा, और कितना हम लोग का बदलाव होगा, वो चीज हम लोग को इसमें बताना है। तो कैसे बताना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग को करना है, देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो दे रखा है वो हम लोग को यहाँ पे उतारना है। ठीक है, एल दे रखा है और ए दे रखा है और एम दे रखा है और ई दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, एम दे रखा है और टी दे रखा है। ठीक है, और हम सभी को जरूरी सूचना बता दे रहे हैं, जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं टाइप का, वो हर एक सवाल एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों। और खास करके रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हैं उन लोग जरा ध्यान से भी मतलब देख लीजिएगा सवाल, कहीं ना कहीं आप लोग क्या ये बहुत ही लाभदायक और खास होने वाला दोस्तों। तो एग्जाम ग्रुप डी वाला तो इस सवाल को, इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा, और मतलब पूरे एंड तब तक देखिएगा कि जब तक आप लोग का एग्जाम ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप लोग का इस बार ग्रुप डी का एग्जाम जरूर निश्चित टेंशन फ्री रहिए, इस बार हम निकाल ही देंगे। ठीक है, निकलवा देंगे, तो कोई भी दिक्कत टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, तो देखिए सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अब करना क्या दोस्तों, अगर देखिए हम लोग को वर्णक्रम के अनुसार हम लोग को व्यवस्थित करना, तो देखिए करना क्या दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या होता है दोस्तों, ई हो जाता है। ठीक है, ई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा तो दोस्तों, ई के बाद हम लोग का एल हो जाएगा। ठीक है, ई के बाद एल हो जाएगा, और एल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। ठीक है, एम हो जाएगा, और यहाँ पे एम के बाद एन हो जाएगा, एन के बाद टी हो जाएगा। ठीक है, एन के बाद टी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम समझ गए। अब देखिए अब करना क्या है दोस्तों, ठीक है, अब देखिए कितना का मतलब अल्फाबेट चेंज हुआ है, कितना का नहीं हुआ है, वो हम लोग को बताना। ठीक है, इसका चेंज हुआ है, इसका चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया, लेकिन ये जो दोनों है दोस्तों, ये दोनों का चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अपरिवर्तित रहा, यानी कि सब में परिवर्तित कुछ हो गया, लेकिन इन दोनों में अपरिवर्तित रहा। ठीक है, हम लोग से पूछा क्या गया है दोस्तों, तो देखिए कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहा, तो दो ऐसी संख्या जिसका अपरिवर्तित रहने के बदलाव कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इतने कितने हैं दोस्तों, दो है, तो दो किस ऑप्शन में है दोस्तों, दो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, देखिए सवाल की ओर देखेगा तो यहाँ पे दे रखा कथन। ठीक है, मान के चलिए तारक कथन दे रखा है, कथन में दे रखा है चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, चेतावनी दे रखा है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, सही बात है, अगर हम लोग शराब पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्व धारणा यानी कि निष्कर्ष में हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, निष्कर्ष मान के चलिए हम लोग खुद से कह रहे हैं कि हम लोग शराब जो पी रहे हैं उससे हानि होता है, लेकिन दूसरे भी क्या जवाब दे रहे हैं यहाँ पे, उसको भी ध्यान से देखना। ठीक है, तो भी कह रहा है कि जी हाँ, आवश्यकता की चेतावनी आवश्यकता की नहीं है। ठीक है, चेतावनी आवश्यकता की नहीं, यानी कि हम जो पी रहे हैं वो हमें पता है, लेकिन आप लोग इसका संकेत ना करें, कोई डर नहीं है, हम पियेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, आप लोग का चेतावनी का कोई जरूरी नहीं है, इस सेवन में हम पियेंगे, यानी कि आप लोग दूर ही रहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जान रहा है कि चेतावनी है, लेकिन देखिए अगर कोई भी सिगरेट तंबाकू कुछ भी अगर करता है तो धूम्रपान, तो उसमें दे रखा है, देता है कि नहीं कि इससे चेतावनी रही है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं लोग, उस चीज को करता है, लेकिन लोग छोड़ता नहीं, इसलिए यहाँ पे चेतावनी भी दे रखा है कि यहाँ पे पूर्ण धारणा है, यानी कि लोगों को कहने से न कहने से कोई भी बदलाव नहीं होता। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा की ओर चलेंगे। ठीक है, दूसरे किसी ऑप्शन में चलेंगे, तो दूसरा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, शराब सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मान के चलिए हम शराब पीते हैं, ठीक है, आप नहीं पीते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही सिर्फ रोग होंगे, बीमार होंगे, कुछ सब कुछ होंगे, आप नहीं होगे, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप भी बीमार हो गए, शरीर या फिर शरीर सबका है दोस्तों, कभी ना कभी सबको बीमारी लग ही जाता है मौसम के कारण। तो यहाँ पे शराब न पीने वाले का भी रोग होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है, नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे होता है, बिना शराब पीने वालों का भी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, एक कहावत है, ये हमारे माइंड में एक सवाल है दोस्तों, आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कि खाना किससे बनता है। ठीक है, खाना
किस चीज से बनता है वो आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन रहा चावल, दूसरा में दाल, ठीक है। तो तीसरा में एक सेकेंड, तीसरा में लकड़ी, और चौथा में दोस्तों गैस, ठीक है। तो खाना किस चीज से बनता है, चावल से बनता है, आलू से बनता है, लकड़ी से बनता है, फिर गैस से बनता है, वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। ऑप्शन में बताना है, या फिर पांचवा एक और ऑप्शन देते हैं दोनों से, ठीक है। दोनों से बनता है, किस चीज से बनता है वो चीज आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ना ही तो पूर्ण धारणाएं एक काम कर रहा है, ना ही पूर्ण धारणाएं दो काम कर रहा है, दोनों तो दोनों जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। हम लोग को पता है कि शराब पीने से हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी शराब को लोग पीते हैं, ठीक है। और दूसरा में भी दे रखा है तो शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, शराब ना सेवन करने वाले लोग भी बीमार कभी न कभी जरूर होते हैं, ठीक है। ये तो शरीर का एक बनाया हुआ ये है, तो कभी न कभी लोगों को बीमार होना ही है दोस्तों, ठीक है। ये कोई नहीं कर सकता कि हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें चिन्हित के स्थान पर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। चिन्हित के स्थान पर आ सकता है, यानी कि हम लोग को बताना है इसमें कितना, या फिर इसमें एक कोना गिन लीजिए, ठीक है, कोना गिन लीजिए, या फिर ये वाला गिन लीजिए, ठीक है। कोना गिन लीजिए, आप इसमें जो भुजा दे रखा है वो वाला गिन लीजिए, ठीक है। तो इसमें कितना भुजा और कितना कोना है वो चीज हम लोग को काउंटिंग करके बताना है, ठीक है। कितना भुजा कितना कोना है वो चीज हम लोग को काउंटिंग करके बताना है। तो चलिए दोस्तों काउंटिंग कीजिए। देखिए इसमें दे रखा है 4 गो, ठीक है, इसमें 4 दे रखा है, इसमें कितना इसमें दोस्तों 3 2 5 दे रखा, ठीक है। इसमें 5 दे रखा, इसमें 3 दे रखा, इसमें 2 2 4 6 दे रखा, ठीक है। इसमें 6 दे रखा, इसमें भी 3 दे रखा, ठीक है। और सभी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 3 9 9 3 12 5 17 17 4 21, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब दोस्तों 21 हो जाएगा। तो 21 किस ऑप्शन में, तो 21 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। अगला सवाल पे दोस्तों आप लोग के लिए ये चीज आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना कितना मतलब जल्दी बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए सबसे पहले आप लोग, ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों दिमाग लगाइए। देखिए रीजनिंग में दोस्तों जो दिखता है वो कभी होता भी नहीं है, ठीक है, वो कभी होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वही होता है। कि रीजनिंग जो दोस्तों कहीं ना कहीं आजकल के जीवन की तुलना की ओर मतलब चल रहा, ठीक है। जो दिखता है वो होता नहीं। मान के चलिए किसी भी इंसान को देख लीजिए, जो वो देख रहे जिस इंसान को वो कभी होता नहीं है, ठीक है। जो उसको नहीं देख रहे वो इंसान के अंदर में वही काबिलियत होता है, ठीक है। वही चीज आप लोग को भी करना है, किसी को बताना नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम आपको आप लोग क्लियर करके उसके बाद उसको दिखाना कि हम क्या कर रहे थे, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों ये सब सवाल दोस्तों सब सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। रिपीटेड सवाल है दोस्तों, जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सब कम से कम 4 5 10 बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। बहुत ही ओल्ड सवाल लेकर आए थे, तो बहुत ही पुराना सवाल पूछा गया जो सब है वही सवाल हम लेकर आए हैं। आप लोग को कहीं भटकने की जरूरी नहीं है, कहीं और इधर उधर भटकने की नहीं जरूरी है, नहीं जाने की। बस हमारे साथ पूरे एग्जाम तक बने रहिए, इस बार आप लोग का जरूर क्लियर करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। जितना भी नए बच्चे हैं सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी अपलोड हम डेली वीडियो अपलोड होता है, ठीक है दोस्तों, डेली वीडियो अपलोड होगा सुबह को, तो हमारे साथ बने रहिए पूरा एंड तक। और जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के पास तुरंत वीडियो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग खोल के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर खोल के नहीं भी देख सकते हैं तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं, बस हमारा वीडियो लगा के आप कोई भी काम करें तो उस काम को भी कीजिए और बस हमारे साथ भी बने रहिए। आप सुनिए बस, ठीक है, आप सुनिए, आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ सुनना है, देखना देखिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं भी देखिएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग सिर्फ सुनिए, आप लोग का सब चीज क्लियर हो जाएगा। और एक पेन और पेपर लेके
जितने भी स्टूडेंट होंगे वो पेन और पेपर लेके बैठ के हर एक सवाल को बनाते हुए चलना है और कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है कि कितना सवाल आप लोग से बन पाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाने से पहले देखिए एक लॉजिक देखिए। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे चौथा होगा, सवाल में दे रखा है ना कि और काटा जाए तो खोलने के बाद कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा दोस्तों। तो मान के चलिए इसको यहाँ पे स्क्वायर को लेना है। ठीक है, एक स्क्वायर का शेप हम यहाँ पे ले लिए दोस्तों। क्या किया, एक स्क्वायर का शेप हम यहाँ ले लिया। अब देखिए करना क्या दोस्तों, मान के चलिए इससे हो गया। देखिए दोस्तों, हम फिगर बना लिए। फिगर बनाने के बाद देखिए इस टाइप का कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गोला है और यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे तीर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इधर से दे रखा, तो इधर से दे रखा है, मान के चलिए हम लोग को ये वाला बी ऑप्शन चला गया। ठीक है, बी ऑप्शन चला गया, तो पहला ऑप्शन भी हम लोग को चला गया। पहला ऑप्शन में देखिए यहाँ कोना से देना था, लेकिन यहाँ से क्या दे रखा दोस्तों, बीच से दे रखा। ठीक है, बीच से दे रखा, तो ए वाला ऑप्शन और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हम लोग का दो बार चला गया। अब क्या बचा दोस्तों, 50-50 बचा। ठीक है, 50-50 बचा है दोस्तों। तो अब 50-50 में देखना है कि कौन सा हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। देखिए 50-50 में देखा जाए, बीच में तीर आ रहा है, सब में बीच में तीर आ रहा है, सब में बीच में तीर आ रहा है दोस्तों। तो इसमें बीच में तीर एक में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए बीच में तीर नहीं आ रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑप्शन नंबर सी चला गया और ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सब में यहाँ पे तीर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, गोला बाहर में दे रखा है, इसमें भी देखिए बाहर में दे रखा है, इसमें भी बाहर में दे रखा। ठीक है, और इसमें भी बाहर में दे रखा है, इसमें भी बाहर में दे रखा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाइए। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखने के बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए ई वाला भी सवाल उसी तरह से बनेगा जिस प्रकार से वाला हम लोग बनाए। ठीक है, देखिए करना क्या है, देखिए दोस्तों तो करना क्या है, मान के चलिए एक यहाँ पे एक हम यहाँ पे भी हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक शेप ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझाने में दिक्कत ना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक शेप ले लिए दोस्तों, एक शेप हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या दोस्तों हम लोग को। ठीक है, अब देखिए करना क्या, मान के चलिए एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे एक लाल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी एक लाल हो जाएगा, और चारों तरफ हम लोग का हो जाएगा। तो चारों तरफ अगर हो जाएगा तो सही बात है। ऊपर में तो ऊपर में नहीं होगा। ठीक है, ऊपर में जब नहीं होगा, वो इसके बगल में नहीं दे रखा है, तो ये चला गया, और इसको गोला से घेरा है तो दोस्तों ये चला गया। ठीक है, ये चला गया, तो इसमें भी घेरा तो है, लेकिन इसमें क्या क्या है दोस्तों, इधर से हम लोग को ये वाला नहीं दे रखा। ठीक है, इधर से ये वाला नहीं दे रखा, ये भी चला गया, तो ये वाला सिर्फ इसमें दे रखा है, इधर से घेरा हुआ है, इधर से घेरा हुआ, एक यहाँ पे बना हुआ दोस्तों और एक यहाँ पे बना हुआ। अगर सेम इसको अगर हम उठा के जगह पे सेट कर दे तो तीन को जो सेम दिख रहा है ये वाला भी सेम ही दिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। अगला सवाल पे देखिए कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जितना भी यहाँ पे आप लोग डायग्राम का की फिगर का सब सवाल देख रहे हैं, हर एक सवाल ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, जितना भी 2019 और 2018 में पूछा गया सब रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों वही सब सवाल हिसाब है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप लोग ये सब सवाल जितना आप लोग रिवीजन कीजिएगा, जितना बनाइएगा, जितना खुद से बनाने का बना लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों ये वाला ग्रुप डी में जो चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है एक सेकंड, देखिए दोस्तों आप लोग को करना क्या है, देखिए मान के चलिए यहाँ पे काला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर एक सेकंड यहाँ पे काला है दोस्तों, यहाँ पे काला दिख रहा है, तो देखिए एक घेरा छोड़ के दूसरा घेरा में यहाँ पे। ठीक है, एक घेरा छोड़ के दूसरा घेरा में यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक घेरा छोड़ के तीसरा घेरा में यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह एक घेरा इसको छोड़ के इस जगह पे हो जाना चाहिए, तो इस जगह पे हो जाना चाहिए। तो मान के चलिए ऐसे ऐसे करके है दोस्तों, ऐसे ऐसे करके है, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का सिर्फ इसमें दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। इन तीनों में नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तीनों में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है,
देखिए दोस्तों, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, संबंधित शब्द को चुना है। संबंधित शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए संबंधित शब्द हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्रतिरोध का ओम से क्या संबंध है। सेम उसी तरह से हम लोग को बताना है कि ऊर्जा से किससे संबंध हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क जगह पे दे रखा है दोस्तों। हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही फिट हो जाएगा। ठीक है, वही चीज हम लोग को बताना है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो दोस्तों प्रतिरोध का किसका मात्रक है दोस्तों, ओम का मात्रक। ठीक है, प्रतिरोध जो दोस्तों ओम का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा हम लोग का जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया, तो जूल हम लोग को ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक जूल हो गया। ठीक है, और इसका कार्य का भी मात्रक जूल होता है दोस्तों। ठीक है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, जो कि दोनों का जूल, सॉरी ऊर्जा और कार्य का मात्रक दोनों का जूल होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा सवाल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं आज का अगला सवाल पर फिर से क्या दे रखा। ठीक है दोस्तों, आप लोग के इसलिए ये वाला कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है लास्ट में कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को लिया CW होमवर्क। ठीक है दोस्तों, CW होमवर्क रहा, नहीं कि कमेंट बॉक्स में बताना है इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों, बहुत मजा आया होगा। तो जितने भी नए बच्चे हैं, सबसे पहले तो उन लोग से आग्रह है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप लोग पढ़ने में, तैयारी करने में जुट जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए समय बहुत ही कम बचने वाला है दोस्तों। जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा, सेम उसके हमको लगता है 1 मंथ के बाद एग्जाम की तैयारी, एग्जाम देना चालू स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है दोस्तों। आप लोग जितना हो सके रिवीजन करते रहिए, क्लास में पर बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।